आप देख रहे हैं नौकरी न्यूज नेटवर्क। असम का कार्बी आंगलोंग इलाका इस वक्त काफी सुर्खियों में है और वजह है वहां हुई हिंसा। तो चलिए आज इस पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्यों, इसके पीछे की असली वजह क्या है और एग्जाम के नजरिए से हमें क्या क्या जानना जरूरी है। देखिए, कार्बी आंगलोंग में जो झड़पें हुई वो काफी गंभीर थीं। इस हिंसा में 58 पुलिसकर्मी घायल हुए। यहां तक कि डीजीपी और आईजीपी रैंक के बड़े अधिकारी भी इसमें घायल हुए, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने बिगड़ गए थे। और देखिए, इस हिंसा के नतीजे भी उतने ही गंभीर रहे हैं। इसमें कम से कम 2 लोगों की जान चली गई जो अलग अलग समुदायों से थे। और हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन को एहतियात के तौर पर कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग दोनों जिलों में इंटरनेट सर्विस पूरी तरह से बंद करनी पड़ी। तो सवाल ये उठता है कि असम का ये इलाका कार्बी आंगलोंग आखिर खबरों में है क्यों? चलिए इसके पूरे संदर्भ को समझते हैं। ये सब शुरू हुआ 23 दिसंबर 2025 को। जगह थी असम का वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिला। यहीं से हालात तेजी से बिगड़े और तनाव ने हिंसा का रूप ले लिया। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर इस हिंसा की जड़ क्या है। मतलब अचानक ऐसा क्या हुआ कि हालात इतने खराब हो गए। देखिए, हालात बहुत तेजी से बिगड़े। कहानी शुरू होती है 21 दिसंबर से, जब पुलिस ने भूख हड़ताल कर रहे 9 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। फिर अगले ही दिन 22 दिसंबर को इस गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन और भड़क गए। कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल के चीफ के घर तक को आग लगा दी गई। और फिर 23 दिसंबर आते आते ये विरोध एक बड़ी हिंसक झड़प में बदल गया। हिंसा कितनी गंभीर थी, इसका अंदाजा आप असम के डीजीपी हरमीत सिंह के बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जब वो खुद भीड़ से बात करने के लिए आगे बढ़े तो पुलिस पर दोनों तरफ से हमला किया गया, वो भी पत्थरों और तीर कमान से। ये दिखाता है कि स्थिति कितनी बेकाबू हो चुकी थी। तो आखिर ये पूरा प्रदर्शन, ये भूख हड़ताल हो क्यों रही थी? इसकी बस एक मुख्य वजह है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जो संरक्षित चरागाह की जमीनें हैं उन पर से कथित अवैध कब्जे को हटाया जाए। ये एक बहुत पुरानी मांग है। अब इस मुद्दे को खासकर एग्जाम के नजरिए से समझने के लिए हमें 3 चीजों को जानना बहुत जरूरी है: वीजीआर, पीजीआर और हमारे संविधान की 6ठी अनुसूची। तो सबसे पहले ये वीजीआर और पीजीआर जमीनें आखिर हैं क्या, क्योंकि सारा विवाद इसी को लेकर है। वीजीआर का पूरा मतलब है विलेज ग्रेजिंग रिजर्व, यानी वो जमीन जो गांव के लोगों के मवेशियों के चरने के लिए रिजर्व रखी जाती है और इसका मैनेजमेंट गांव के लेवल पर ऑटोनॉमस काउंसिल करती है। अब वीजीआर से अलग होता है पीजीआर, यानी प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व्स। ये जमीन बड़े पैमाने पर पशुपालन करने वालों यानी प्रोफेशनल पशुपालकों के लिए होती है और इसका मैनेजमेंट राज्य सरकार और ऑटोनॉमस काउंसिल दोनों मिलकर देखते हैं। अब ये जो जमीन का पूरा विवाद है ना, इसकी जड़ें जुड़ी हैं भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल से। यही वो अनुसूची है जो आदिवासी इलाकों को स्वायत्त प्रशासन यानी ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार देती है, ताकि वो अपनी जमीन और संस्कृति की रक्षा कर सकें। और यहाँ एक बहुत जरूरी फैक्ट याद रखने वाला है। 6ठी अनुसूची सिर्फ असम में नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों पर लागू होती है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये नाम सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 6ठी अनुसूची करती क्या है? इसके तहत ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या शॉर्ट में कहें तो एडीसीज बनाई जाती हैं। अब इन एडीसीज के पास काफ़ी पावर होती है, जैसे ये ज़मीन, जंगल और सामाजिक रिवाजों पर कानून बना सकती हैं। ये अपने छोटे मोटे कोड्स भी बना सकती हैं। और तो और संसद या राज्य का कोई कानून भी यहाँ सीधे लागू नहीं होता, उसे एडीसी की ज़रूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि इस पूरे मामले में सरकार और प्रदर्शनकारियों का क्या क्या पक्ष रहा है। एक तरफ हैं प्रदर्शनकारी जिनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो वीजीआर और पीजीआर जमीन से अवैध कब्जे हटाने की मांग कर रहे थे और इसके लिए भूख हड़ताल पर थे। दूसरी तरफ थी सरकार, जिसने हालात संभालने के लिए कई कदम उठाए, जैसे ज्यादा फोर्स भेजी, इंटरनेट बंद किया और साथ ही बातचीत का रास्ता भी खोला। सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री रनोज पेगू ने बातचीत की कमान संभाली और उनकी कोशिशें रंग लाईं। प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल तोड़ने को मान गए और 26 दिसंबर को एक त्रिपक्षीय बैठक के लिए भी तैयार हो गए। इस बैठक में सरकार, ऑटोनॉमस काउंसिल और प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। चलिए अब इस पूरी डिस्कशन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समेटते हैं। यहां से आपके लिए क्या क्या टेक अवे हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको कुछ सीधे सीधे फैक्ट्स पता होने चाहिए, जैसे आर्टिकल 244 और 6ठी अनुसूची क्या है,
छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, कार्बी आंगलोंग की लोकेशन और गवर्नर और एडीसीज की क्या शक्तियां होती हैं। वहीं मेंस के आंसर राइटिंग के लिए आपको कुछ एनालिटिकल पॉइंट समझने होंगे, जैसे आदिवासी अधिकारों और अतिक्रमण के बीच का टकराव, ऑटोनोमस गवर्नेंस में क्या चुनौतियां आती हैं, ये कैसे एक आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है, और विकास और परंपरा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ रीकैप कर लेते हैं। असम के कार्बी आंगलोंग में जमीन के अधिकारों को लेकर हिंसा हुई। इसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हुई, 58 पुलिस वाले घायल हुए और इंटरनेट बंद किया गया। विवाद की जड़ वीजीआर और पीजीआर जमीनों पर कथित अतिक्रमण है। ये इलाका संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आता है। यहाँ की ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को जमीन पर अधिकार है और अब हल निकालने के लिए त्रिपक्षीय बातचीत तय की गई है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है, कोई भी सरकार एक तरफ जनजातीय जमीनों को दिए गए संवैधानिक संरक्षण और दूसरी तरफ बढ़ती आबादी के दबाव के बीच संतुलन कैसे स्थापित कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसका जवाब ढूंढना ही आगे का रास्ता तय करेगा। अगर आपको ऐसी साफ और एग्जाम फोकस्ड करंट अफेयर्स पसंद आती हैं तो नौकरी न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स तक पहुंचे, और अपना ओपिनियन कॉमेंट्स में जरूर लिखें।